हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे आवर टॉपिक इज मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों का क्या महत्व है। हाउ द सीजन्स फॉर्म, यानी कि मौसम कैसे बनते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द डे नाइट, कि दिन और रात्रि का बनना कैसे होता है, यह हम आज डिस्कस करेंगे। सो यार दिस बुक इज बेस्ड ऑन द 6th क्लास एनसीईआरटी। तो यहाँ पर क्या है, हैव पेशेंस फॉर नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट चैप्टर अबाउट द 6th क्लास एनसीईआरटी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द रोटेशन, यानी कि पहली बात है रोटेशन है क्या, यानी कि कितनी गतियाँ। फर्स्ट थिंग इज अबाउट द मोशन क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. So what is the motion and how it's working? So the earth has two type of the motion, namely rotation and revolution. यानी कि पृथ्वी के पास जनरली पृथ्वी की दो गतियां हैं, उनके नाम क्या है, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन क्या है, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। कहाँ पे, अपने अक्ष पर। तो इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। और ये इसका जो परिक्रमण है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, यानी कि रिवोल्यूशन करती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज। जो हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है, जहाँ पर ये क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त। ये अगर इस तरीके से घूम रहा है, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, तो ये क्लॉकवाइज है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑल्सो लाइक दिस वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, एंड इट इज ऑल्सो लाइक दिस पश्चिम से पूर्व की तरफ। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर टू रिमेंबर, यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त, यानी कि जो घड़ी की विपरीत दिशा में इसका रोटेशन होता है। यानी सो हियर इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये एक्सिस पर अपने रोटेट करती है, अभी हमने बात की। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सो ड्यू टू दिस रीजन क्या होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो इसकी वजह से क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं। सो हियर बिफोर इट, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि जो पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि ये उसके ऑर्बिटल प्लेन जो परिक्रमण पथ है पृथ्वी का, उसमें क्या बनाता है, कितना एंगल बनाता है, कोण 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ऑर्बिटल प्लेन, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि परिक्रमण करती है, तो वो एक कक्षा में परिक्रमण करती है। जब उस कक्षा में परिक्रमण कर रही है तो वहां पर भी ये ऐसा प्लेन फॉर्म होता है। सो यार नेक्स्ट इज, अपनी कक्षा में जब ये क्या करेगी, अब यहाँ पर अपनी कक्षा में ये ऑर्बिट में घूम रही है, अपने ही अक्ष पर ये रोटेट कर रही है ना। सो हेयर ये क्या होगा, इसका एक प्लेन बना रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल या परिक्रमण पथ बोल रहे हैं। सो हेयर क्या है, अब आपको देखना है। तो यहाँ पर अभी हमने बात की कि जो इसका पथ है, परिक्रमण पथ, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, यहाँ से जो नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के बीच का जो एंगल है, कोण है, कितना है, 66.5 डिग्री। अब इस एंगल से जब 23.5 डिग्री का आप देखते हैं कि यहाँ से जो वेरिएशन है, यही पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, यानी कि जब आप जो ऐसे मैप बनाएंगे डायरेक्ट, इट इज नॉर्थ, नो इट इज नॉट द नॉर्थ, ये उत्तरी नहीं है, उत्तर ये क्या लगभग ऐसे आता है नॉर्थ, है ना। अब यहाँ से ये क्या है, 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर। तो इसी के अनुसार यहाँ पर आप देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सो इट्स फॉर्म डे एंड नाइट। इसके बाद हम बात करते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पर दिन और रात कितने घंटे का होता है, 24 घंटे की दिन और रात होता है। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू द समर सीजन एंड अकॉर्डिंग टू द विंटर सीजन, ये क्या होता है, टाइम इधर से उधर थोड़ा बहुत, कभी 12 घंटे का दिन, कभी 11 घंटे का दिन, ऐसे होता रहता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन।
तो ये सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। यानी कि जो प्रदीप्तमान जो सर्कल है, गोला है, वो क्या है जो प्रदीप्तमान होता है। सो द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि वह व्रत या क्या, कौन सा व्रत जो दिन को रात से किस पर डिवाइड करता है, ग्लोब पर, उसको बोलते हैं द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। सो दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। यानी कि ये जो आपका अक्ष है उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे। देखो क्या है, जैसे कि ये दिन का समय है ना, तो उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर लें, नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें, और ये मान लो ये सदर्न हेमिस्फीयर है, लेट्स कंसिडर इट ओनली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस तरीके से पढ़ती हैं, तो वो दूसरी बात है। नाउ अब यहाँ पर हमने क्या किया, इन द लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द टाइम जोन। तो यहाँ पर क्या है, टाइम जोन के अकॉर्डिंग देखें, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे जैसे ये सूरज क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, क्या होता है, रोटेट करता है, वैसे वैसे क्या होता है, ये मूवमेंट करते हुए इसका वेरिएशन होता है, किसका, दिन और रात का। सो यहाँ पर क्या है, दिन के समय में क्या होता है, सनलाइट आ रही है, तो एक साइड पर पृथ्वी के सनलाइट मिलेगी और दूसरी साइड पर क्या होगी, सनलाइट या सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर पूरे इस पर एक दिन में एक साथ नहीं मिलेगी, तो ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड जो हमने बताया था, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे होगा। सो इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड, वो वीडियो जरूर देखें। सो द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। यानी कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी को अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है। सो इट्स अराउंड 24 आवर्स। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। यानी कि ये अर्थ डे के नाम से जानता। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये दैनिक गति है किसकी, पृथ्वी की। अब यहाँ से आप पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की दैनिक गति कौन सी है या पृथ्वी की वार्षिक गति कौन सी है। सो रोटेशन और घूर्णन इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। Next, the ancient Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट ने स्टेटमेंट एक दिया था कि पृथ्वी राउंड है एंड यानी गोल है एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और ये अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है कि किसने दिया था। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द रिवॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर परिक्रमण की बात करते हैं हम। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जैसे कि ये क्या है, सन है, ठीक है, और ये इसका पाथ हुआ, यानी कि जब ये इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट है ना, क्या कर रही है, एक पाथ में, अपने एक पथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि इसके चारों तरफ घूम रही। सो इट इज नोन एज द ऑर्बिट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। यानी कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट दिस। सो हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मच टाइम इज टेकन, है ना, तो हाउ मच कितना होगा, इट टेकन 360 एंड 365 एंड 1/4 पार्ट, यानी कि 365 सही 1/4 दिन। इट इज कंसिडर एज अ 1 ईयर। तो यहाँ पर क्या, टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ये चारों की तरफ सन के या सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती। सो वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। यानी कि जो हमने अभी बात की 365, 365 एंड 1/4, तो ये क्या हुआ कि 365 को हम कंसिडर कर लेते हैं और 1/4 को हटा देते हैं, यानी कि 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो 1/4 कितना हुआ, 6 आवर्स, तो 6 आवर किसके लिए हटा देते हैं। सो यार 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर और एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। यानी कि जो हम 6 घंटे का क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर 6 घंटे क्या होते हैं, 4 साल बाद मिलकर एक दिन बनाते हैं। सो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और ये एक दिन फरवरी के मंथ में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। दस एवरी 4th ईयर फरवरी क्या है, वो 29 दिन की हो जाती, किसके बजाय 28 दिन की। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। यानी कि लीप ईयर किसको बोलते हैं, लीप वर्ष, तो जिस साल 365
के बजाय 366 दिन हो जाते हैं, इसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। तो ये पृथ्वी सन के चारों तरफ किसमें घूमती है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है, परवलयाकार पाथ में घूमती है। नेक्स्ट इज अबाउट दिस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स ऑल्सो फाउंड द सीजन, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी कि जब परिक्रमण कर रही है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर सीजन का फॉर्मेशन कर रही है। अब इसको ध्यान से देखना है आपको, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, विंटर सोलिस्टिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि जैसे ही हम मूव कर रहे हैं, सो यार वन साइड इज समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, स्प्रिंग और इक्विनॉक्स एंड क्या है, ऑटम इक्विनॉक्स। तो पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स, ये है क्या। सो आफ्टर दैट समर सोलिस्टिस, ये क्या होता है, 21 तारीख को होता है हर साल, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रीष्म सोलिस्टिस, है ना, अनयांत, ग्रीष्म अनयांत। विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, शरद अनयांत। एंड इक्विनॉक्स यानी कि जो होते हैं विषु बोलते हैं इसको, तो विषु, स्प्रिंग विषु, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि विषु इक्विनॉक्स यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो आपके क्या होता है, वसंत इक्विनॉक्स बोलते हैं या वसंत विषु बोलते हैं। एक होता है ऑटम, तो इसको बोलते हैं शरद विषु। सो यार अब हम इनकी बात करते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीजन्स। सो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटस, ये क्या यहाँ पर दिया है, वो सन इन द सेंटर। अब यहाँ से हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो अभी 21 जून हुआ है, सो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कब होगी। अब देखो यहाँ पर एक एंगल बना होगा, ये 23.5 डिग्री क्या हुआ है, टिल्ट हुआ है। सो समर सोलिस्टिस यहाँ पर कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब 21 जून को समर सोलिस्टिस होगी, तो यहाँ क्या होगा, विंटर किस हेमिस्फीयर में होगी, विंटर यानी कि जो सर्दी का मौसम है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरीके से सन की जो रोशनी है वो कहाँ पर आ रही है, द सन लाइट्स और सन रेज फॉल ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर, इस पार्ट पे। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, यहाँ पर क्या है, ग्रीष्म वहाँ पर क्या है, विंटर सीजन यानी कि शरद ऋतु है यहाँ पर। जैसे ये क्या करता है, मूव करते हुए ये पृथ्वी यहाँ पर क्या होता है, रिवॉल्व कर रही है, यानी परिक्रमण कर रही है सन के चारों तरफ। ये मूव करते हुए यहाँ पर पहुंचती है ऑन 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को यह क्या होते हैं, विषुवत रेखा पर। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्या है। सो ऑन द 21 जून समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि द सन रे डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, यानी कि सन की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर क्या होती हैं, यहाँ पर फॉल होती, किस पर, कर्क रेखा पर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दिन होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 21 जून को आप देखते होंगे, है ना, कि यहाँ पर होता है समर सोलिस्टिस। और क्या होता है 23 सितंबर यानी इक्विनॉक्स। आप हमेशा याद रखेंगे इक्वी मीन्स ऑन द इक्वेटर, व्हेन इट्स डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर विच थिंग द सन रेज, तो क्या होता है, ये इक्विनॉक्स होते हैं। सो इक्विनॉक्स दो होते हैं, वन इज ऑन द 23 सितंबर, इट इज नोन एज क्या होगा यहाँ पर आपका ऑटम, एंड ऑन द 21 मार्च ये क्या होगा यहाँ पर स्प्रिंग। तो ये इक्विनॉक्स यहाँ पर दो फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज, ये इक्विनॉक्स क्या होगा, यहाँ पर इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर डायरेक्टली सनराइज फॉल हो रही, तो यहाँ पर बराबर हो रहा है, ठीक है, दिन रात। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, तो जब ये यहाँ पर पड़ेगी तो दोनों तरफ लगभग बराबर रहेगा, है ना। नेक्स्ट थिंग इज, जब ये फिर से मूव करते हुए 22 दिसंबर को आते तो ये विंटर सोलिस्टिस हो जाता है। सो समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कि इसमें दक्षिणी गोलार्ध में समर होगा यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, यहाँ पर विंटर है, जाड़ा है। तो ये ऐसे मूव कर रहा है। सो अब ये रोटेशन भी हो रहा है, इसका साथ साथ में रिवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, परिक्रमण कर रही है। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये किस पर फॉल हो रही है, सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन द 22 दिसंबर, अब मकर रेखा पर ये डायरेक्ट पड़ रही हैं। नेक्स्ट जब ये फिर से मूव करते हुए आते हैं तो एक होता है 21 मार्च,
21 मार्च को क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। फिर से ये मूव करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे हम, इक्वेटर पर। ये इक्वेटर पर क्या होंगे, या विषुवत रेखा पर सन की किरणें या सूरज की रोशनी जो होगी वो डायरेक्ट फॉल होती है वर्टिकली, यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर ये क्या होता है, 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स। ये ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। फर्दर इट्स मूविंग टूवर्ड द, अब ये फिर से इधर मूव कर रहे, तो हम फिर से क्या होंगे, 21 मार्च से 21 जून की तरफ आ जाएंगे। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में फिर से क्या है, यहाँ पर गर्मी हो जा रही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखो क्या हुआ, फिर से लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम यहाँ आए 21 जून से 23 सितंबर तक। तो ये क्या है, यहाँ पर लगभग उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। समर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे ही हम 23 सितंबर को आए तो ये स्प्रिंग हो गई और दिन और रात बराबर हो गए। फिर हम क्या हुआ, 22 दिसंबर पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ऊर्ध्वाधर फॉल हुआ, यानी वर्टिकली फॉल द सन रेज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये जैसे जैसे मूव करेगा, हर इसमें देख रहे हैं आप लगभग 3 मंथ का डिफरेंस है, यानी कि इस प्रकार से सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। हाउ एंड दीज सीजन्स फॉर्म। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिटेल में फिर से। What is the summer solstice? So on 21st June, the Tropic of Cancer received direct sun rays. The northern hemisphere is tilted toward the sun. है ना, ये भी हमने बात की कि 21 जून को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डायरेक्ट ऊर्ध्वाधर सूरज की किरणें प्राप्त करता है। लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर विषुवत रेखा के उत्तरी भूभाग में क्या है, ये ग्रीष्मकाल है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेज अकर एट 21 जून। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटी रात कब होती है। सो इसको आपको क्या करना है, रिमेंबर, याद रखना है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे ही क्या आप बोल सकते हैं, वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट ऑफ इट। वहाँ पर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज विंटर सीजन यानी कि शरद ऋतु, और यहाँ पर 21 जून को अगर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दिन बड़ा हो रहा है तो वहाँ पर छोटा होगा। सो इट इज जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट, है ना। नेक्स्ट विंटर सॉलिस्टिस। तो अभी हमने बात की विंटर सॉलिस्टिस ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑन द सन एट द साउथ पोल टिल टुवर्ड इट। यानी कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर सन की यानी सूरज की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा यहाँ पर रिसीव करता है। सो एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। बहुत बड़े भूभाग पर दक्षिणी गोलार्ध के प्रकाश मिलता है। सो देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन कब होता है, ये 22 दिसंबर पे होता है और छोटी रातें होती है। वैसे ही हमारे यहाँ क्या होगी, रात क्या होगी उस दिन बड़ी हो जाएगी इन द विंटर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर, द रिवर्स हैपन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि ये यहाँ पर है वैसे ही अपोजिट। क्या आपको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मी के मौसम में मनाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट अबाउट द इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स अभी हमने बताया इक्विनॉक्स 2 होते हैं, है ना। इक्विनॉक्स मतलब विषु, इक्वी मतलब बराबर, इक्वल, है ना। तो ना तो दिन बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना दिन रात बड़ी होगी ना छोटी होगी, यानी कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ऑन विच डेट, ऑन 21 मार्च एंड ऑन 23 सितंबर। ये आपको याद रखना है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड द 23 ऑटम इक्विनॉक्स। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। यानी कि सूरज की किरणें ऊर्ध्वाधर किस पर आती हैं, विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर आते हैं। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। यानी कि इक्विनॉक्स आप किसको बोलते हैं कि ना तो पृथ्वी किसी की तरफ टिल्टेड है, झुकी हुई है किसी भी यानी कि जो सन की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, वहाँ पर सनलाइट बराबर पड़ती है, तो दोनों ही बराबर होते हैं। सो इन द लास्ट, थैंक्स अ लॉट एंड बिफोर इट प्लीज like, share and subscribe our channel and have patience for another class.
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज NCERT इज़ द फंडामेंटल, है ना, ये आपके लिए फंडामेंटल है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें। थैंक यू।